गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए फिर एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं और मैंने आपको पहले भी आगाह किया है कि आपको किस प्रकार से दलालों से बचना है। लेकिन आप फिर से वही गलती करते हो और दलालों के चक्कर में आकर ठगी का शिकार होते हो। मेरे साथ में एक अभी घटना हुई, मैं आपको उसी का वर्णन करता हूँ। मेरा जैसे कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए हैं, एक दो दो चार वीडियो हैं जिसमें मैंने वियतनाम के फोटोज़ वीडियोज़ और वियतनाम की थिकनेस के बारे में और स्लैब के फिगर के बारे में आपको काफ़ी बताया है। उनको देखकर एक दो कस्टमर ने मुझे कॉल भी किया और वो आने के लिए रेडी थे। तो जैसे ही वो किशनगढ़ में पहुँचे तो उन्होंने किया क्या, सिर्फ ओनली एड्रेस पूछा कि भाई फलाने आदमी का एड्रेस कौन सा है। तो हुआ क्या कि जो आदमी दलाल वगैरह होते हैं वो सारी कंपनियों के नंबर वगैरह सब कुछ सेव करके रखते हैं। उसने पहले ही मुझे कॉल करके बोला कि मैं पार्टी लेके आ रहा हूँ भैया, मेरे 20 रुपये पर स्क्वायर फीट कमीशन रखना है। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही वो पार्टी यहाँ आई तो मैंने उनकी प्रोफाइल देख रखी थी व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई पार्टी वही है। तो फिर मैंने पूछा भाई सीन क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैंने इनसे आपका एड्रेस पूछा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा, हमारे जान पहचान वाले ही हैं। ऐसे कहकर वो अपने यहाँ गोदाम पे लिख कर आ गए। चलो ये बात तो अच्छी है कि मैं उनको पहचान गया क्योंकि मैंने उनकी प्रोफाइल देख ली थी। अगर मानो कि अगर मैं उनकी प्रोफाइल नहीं देखता और नहीं देखता तो उनको वो 20 रुपये एक्स्ट्रा पे मुझे करने पड़ते। और आप भी ये समझते हो कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई आदमी कस्टमर हमारे यहाँ लेके आएगा तो हमें मजबूरी में उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मैं नहीं, सारी दुनिया में ये सीन चलता है और सारे लोग इसमें कमीशन देते हैं और देना पड़ता है। अगर जो कमीशन नहीं देगा उसका व्यापार नहीं चलेगा। लेकिन ये सावधानी आप लोग बरत सकते हो कि आपको किस प्रकार से इस ठगी का शिकार नहीं होना है। ठीक है, तो आप कृपया करके मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप किसी भी गोदाम में जाओ तो सिंगल आदमी जाओ, किसी दूसरे का सहारा मत लो। बाहर पर रोड पे चलते हुए लोगों के कोई मार्बल के गोदाम नहीं हुआ करते। जो अच्छा धंधा अच्छा बिजनेस करता है उसे कस्टमर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कस्टमर उसके गोदाम पे चलकर पहुंचता है। ठीक है, उसे रोड पे रोते फिरने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ मैंने आओ आओ ऐसे रीकड़ा पूछड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दिला दूंगा, मेरा यहाँ गोदाम है, मैं वो हूँ दिख रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे मुंह बांध के घूमना। ये ये एक बिजनेसमैन का काम नहीं है। आप लोग फिर भी ये नहीं समझते। हाँ, आपको माल सस्ता दिला देगा, क्रैक वगैरह सारा ऐसा करके आपका घर गंदा करना है तो आप जरूर वैसे उसके साथ में जाइए और वो उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। यही चीज मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझते हो। मैंने ये वीडियो बनाना छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ये घटना हुई तो मुझे फिर से बुरा लगा कि यार आप लोगों के साथ में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से मैं आज वापस ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग वियतनाम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि जिस प्रकार इंडिया में अनेक प्रकार का माल पाया जाता है ना, उस प्रकार वियतनाम में भी व्हाइट की बहुत बड़ी रेंज है। पूरे वियतनाम में व्हाइट मार्बल पाया जाता है। अब रेंज का ये है कि कहीं पर कच्चा निकलता है, कहीं पर हार्ड निकलता है, कहीं पर नॉर्मल निकलता है, कहीं क्रिस्टल का दाना बड़ा होता है, कहीं क्रिस्टल का दाना महीन होता है, कहीं लासा और व्हाइट दोनों वो निकलते हैं। तो जो कच्चा माल रहेगा वो ऑब्वियसली आपको सस्ता मिल जाएगा क्योंकि उसके उस वो पानी पी लेता है, कलर पी लेता है, बहुत सारी चीजें रहती है तो वो पी लेता है। आपको फर्क करनी है कि कौन सा वाला मटेरियल हार्ड है और कौन सा वाला मटेरियल कच्चा है। जो कच्चा मटेरियल आता है वो उस माल से मूर्तियां वगैरह लोग नहीं बनाते। रीजन कि वो कच्चा है, वो दाना छोड़ देगा। ठीक है, मुझे भी ये जानकारी अभी 6 महीने पहले ही पड़ी क्योंकि किसी ने एक ब्लॉक हमारे यहाँ से खरीदा था व्हाइट का मूर्ति बनाने के लिए और एक कहीं और से खरीदा था जिसके वो पिलर वगैरह कुछ बना सके। तो मैंने देखा कि यार उसकी और हमारी रेंज रेट में काफ़ी डिफरेंट है। तो मैंने जो हमारा कस्टमर था मैंने उन्हीं से उसके बारे में डिस्कस किया कि भाई क्या फ़र्क है।
तो उन्होंने कहा कि इस माल में और इस माल में ये फ़र्क है कि ये मटेरियल कच्चा है। फिर मैंने तोड़ के देखा तो हाँ, उसको आप कॉर्नर से यूँ-यूँ रब करोगे तो वहाँ से वो दाना छोड़ देगा। आपके वो हाथ में जैसे बारीक वाली चीनी होती है ना, जैसे देसी हमारे राजस्थानी भाषा में देसी चीनी बोलते हैं, वैसे से दाने आपके हाथ में आने लग जाएँगे। ज़ोर से रब करोगे तो वो उसके दाने छोड़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो हार्ड होगा वो ऐसे ईज़िली आपके वो दाने नहीं छोड़ेगा, वो मटेरियल हार्ड रहेगा और उसी मटेरियल में अच्छी पॉलिश भी उसी में आएगी। और बता दूँ मैं आपको, वो जितना हार्ड मटेरियल रहेगा उतना ही पानी, तेल वगैरह ये वाली चीज़ें पीने का खतरा कम रहेगा, लेकिन वो मटेरियल आपको उससे हार्ड मिलेगा। हो सकता है अंबाजी में भी प्योर व्हाइट माल निकलता है, ये नहीं कि अंबाजी में नहीं निकलता, लेकिन अंबाजी का माल भी हल्का कच्चा आता है। तो वियतनाम के नाम पर आपको वो भी दिया जा सकता है। जिस प्रकार मकराना के नाम पर आपको वियतनाम दिया जा सकता है, वियतनाम के नाम पर भी आपको आदर्श माल बेचे जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 50% आजकल क्या हो रहा है कि मकराना के नाम पे आपको वियतनाम व्हाइट भी लोग चिपका देते हैं। इससे भी आपको थोड़ा ज़रा बच के रहना है, क्योंकि आपको कंपेयर कहाँ करना है। आप एक चीज़ समझो, सतवारियों का नाम आपने सुना होगा, उसकी कॉस्ट कितनी हाई है, जबकि दुनिया का सबसे बेस्ट मार्बल अपना मकराने को बताया गया है। अब उसकी माल की रेंज इतनी हाई है सतवारियों की, जबकि मकराना के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो आप ये दिमाग लगाओ कि मकराना का माल आपको सतवारियों से सस्ता कैसे मिल जाएगा। आप 4x4 की टुकड़ी भी लेने जाओगे ना, तो भी आपको 60 से 70 रुपये पे करने पड़ेंगे मकराना व्हाइट के। तो आपको जरा ये समझना है। देखो, अगर आपका बजट नहीं है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा मकराना के लिए, और मैं फोर्स भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मकराना के नाम पे आप वियतनाम ना खरीद लो, और वियतनाम के नाम पर आप अदर से हल्की क्वालिटी ना खरीद लो। ये आपको समझना है और आपको परखना है। अभी मैंने सैंपल मंगवा रखे हैं 2-3 मार्बल्स के, जो जिसमें आपके वियतनाम व्हाइट्स के भी होंगे अलग अलग क्वारी के, और मैं क्वारी का नाम नहीं बताऊंगा, सॉरी। लेकिन मैं आपको मटेरियल का वो बता दूंगा कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा माल कच्चा है, कौन सा माल हार्ड है। जैसे मेरे पास सैंपल आएंगे, मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा माल हार्ड है और कौन सा माल कच्चा है। ठीक है, ओके बाय, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।